नमस्कार दोस्तों। अब तुम्हारे साथ चल रही परेशानियों का होगा अंत। जी हाँ दोस्तों, अब कोई मिलने आ रहा है जो तुम्हारी सभी परीक्षाओं का अंत करके तुम्हें अब कुछ देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे साथ जो होगा वह तो तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब पूरी की पूरी हिसाब का पन्ना खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी पाप और पुण्य का हिसाब एक साथ होने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किया अंत तक जरूर देखें, ताकि दोस्तों कोई भी जानकारी आपके हाथ से छूटने न पाए। तो दोस्तों तैयार रहो, क्योंकि यह सिर्फ मिलने नहीं आ रहा, यह तुम्हारा हर सच, हर झूठ, हर कर्म का हिसाब मांगने वाला है। एक पल की चूक और सब कुछ बदल जाएगा। यह समय है स्वर्ण परीक्षा का, और इसमें सिर्फ वही टिकेगा जिसने जीवन में अब तक सच्चाई को थामा है। अगर तुम अभी भी छल दिखावा और अहंकार में डूबे हो तो चेतावनी है, यह आग की तरह जलाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है तो यह वही देवता है जो तुम्हारे जीवन का दरवाजा स्वर्ग की ओर खोल देगा। इसलिए अभी इसी वक्त एक बार गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं तैयार हूं। और हां, अगर तुम इस तरह की चेतावनियां और रहस्यमय भविष्य संकेत को पहले पाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह सिर्फ सतर्क लोगों को ही बचा पाएगा। एक एक कदम की निगरानी होगी, एक एक सोच पर दृष्टि होगी। तुम्हारा घर अब साधारण नहीं रहा, वह आ चुका है और उसकी नजरें तुम्हारे अंतर्मन पर हैं। भूल से भी कोई छल मत करना, वरना यह परीक्षा नहीं, विनाश बन जाएगी। तुम्हारे घर की हवा बदली बदली सी क्यों लग रही है? रात को नींद टूटती है तो ऐसा क्यों लगता है कि कोई खड़ा है, कोई देख रहा है? दरअसल यह सिर्फ एहसास नहीं है, यह एक संकेत है। वो देवता जिसने तुम्हें हमेशा हर संकट से बचाया, अब तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा है। इस बार फूलों की माला नहीं, इस बार सवाल होंगे, और वह भी ऐसे जिनका जवाब तुम्हें अपने कर्मों से देना होगा। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या तुमने किसी का भरोसा तोड़ा है? अगर हां, तो अब तुमसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हें सच्चाई की इज़्ज़ा खुद उठानी होगी। और अगर नहीं, तो यह वही घड़ी है जो तुम्हारे जीवन की तकदीर लिखने वाली है। एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय। लेकिन उससे पहले एक अलौकिक परीक्षा। और सुन लो, अगर अब भी इस चेतावनी को हल्के में ले रहे हो तो फिर बाद में मत कहना कि किसी ने आगाह नहीं किया था, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारे पूरे वंश के भाग्य को पलट सकता है। अगर अब तक तुम वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, तुम्हें ऊपर से बुलावा आया है। अब देर मत करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का इशारा है। रात के तीसरे पहर में एक स्पंदन उठेगा जो तुम्हें बेचैन करेगा। कोई नाम नहीं लेगा, कोई आवाज नहीं आएगी, पर तुम जान जाओगे अब वह आ चुका है। वह दरवाजा जिसके आगे हमेशा अंधकार था, अब खुलने वाला है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें खुद को पूर्णतः शुद्ध करना होगा। विचारों से, वाणी से, कर्म से। जिस दिन यह होगा उसी दिन जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसे तुम बरसों से प्रार्थना में मांगते आए हो। लेकिन अगर उस दिन तुमने कोई भूल कर दी तो समझ लेना, यह आग सिर्फ जलाएगी नहीं, राख कर देगी। इसलिए चेतावनी है, अपनों से झूठ मत बोलो, किसी की पीठ पीछे वार मत करो, किसी का हक मत मारो, और सबसे जरूरी अहंकार त्याग दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक बार फिर अगर यह बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं तो इसका मतलब यही है, तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अभी इसी पल वीडियो को लाइक करके अपनी चेतना को जगाओ और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली दिव्य चेतावनी तुमसे छूटे नहीं। आगे की रातें आसान नहीं होंगी, तुम्हारे सपनों में संदेश आएंगे। ध्यान देना, हर संकेत, हर स्वप्न अब साधारण नहीं होगा। हर रात जब तुम अपने बिस्तर पर लेटते हो तो क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें देख रहा है? छत से उतरती निगाहें, दरवाजे की ओट में छिपा कोई साया। हाँ, वही है जो तुम्हारे भीतर के पाप और पुण्य का हिसाब लेकर आया है। उसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम सुन नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारा मन अब भी सांसारिक मोह में अंधा है। अगर तुमने अपने अंदर की आवाज नहीं सुनी तो फिर समझ लो, जो दस्तक बाहर है वह कल अंदर होगी, और जब वह अंदर आएगा
तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर अब भी तुम्हारे भीतर जरा भी शुभता बाकी है तो उठो, संभल जाओ और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जब तुम सत्य को स्वीकारते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि जो आने वाला है वह रोज आएगा, अलग अलग रूपों में, अलग अलग संदेशों के साथ। अगर तुम चूक गए तो पछतावा ही बचेगा। अब ध्यान से सुनो, जो शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है वह सिर्फ आशीर्वाद नहीं लाएगी, वह तुम्हें परीक्षा में डालेगी। हर दिन कोई ना कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें सच और झूठ, न्याय और अन्याय, प्रेम और स्वार्थ के बीच चुनाव करना होगा। और तुम्हारा हर चुनाव तय करेगा कि तुम्हारा भाग्य स्वर्ण बनेगा या राख। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, किसी को ठेस पहुंचाने से पहले रुक जाओ, क्योंकि एक शब्द भी इस समय तुम्हारी नियति बदल सकता है। रात के बाद सुबह जरूर होती है, लेकिन इस बार जो अंधेरा आया है वह तुम्हारी रूह की गहराइयों को छूने आया है। और अब समय आ गया है सच का सामना करने का। तुम कौन हो? क्या वाकई तुम उतने ही नेक हो जितना दुनिया को दिखाते हो, या भीतर कोई ऐसा राज छिपा है जो अब देवता के सामने खुलने वाला है? इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश सिर्फ किसी और के लिए है तो भूल में मत रहो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए ही इस पल, इस घड़ी जो तुम देख रहे हो वह इत्तेफाक नहीं है, यह तुम्हारे आत्मा को जगा देने वाला अलार्म है। और अगर अब भी दिल में डर है, बेचैनी है, तो यही तो संकेत है कि तुम्हें खुद को बदला। आज कुछ ऐसा घटा है जो सदियों में एक बार होता है। एक अदृश्य शक्ति ने घर की चौखट पर कदम रख दिया है। महाकाल का आशीर्वाद नहीं, उनका चरण स्वयं घर में पड़ चुका है। अब अन्याय होगा, अब हिसाब होगा। जिसने छल किया है उसे तिल तिल कर चुकाना होगा, और जिसने सच्चे मन से तप किया है उसके जीवन में अब सुनामी आएगी, लेकिन खुशियों की। लेकिन सुनो, अगर यह वीडियो देखकर भी तुम बिना लाइक और सब्सक्राइब किए निकल गए तो समझ लो तुम उस महान चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हो जो खुद तुम्हारे लिए भेजी गई है। इसलिए अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। रात के सन्नाटे में किसी ने शिव तांडव की गूंज सुनी है। कहते हैं जब भोलेनाथ का चरण किसी स्थान को छूता है वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा झलकर राखा हो जाती है। अब वह वक्त आ चुका है जब शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिसने तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थीं, जिनकी हंसी ने तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया था, उनकी हंसी अब सिसकियों में बदलने वाली है। कई बार तुमने सोचा था, क्या भगवान मुझे देख रहे हैं? क्यों मैं ही हर बार हार जाता हूं? पर अब जवाब मिलेगा, और जवाब बहुत भारी होगा, क्योंकि जिस घर में महादेव का चरण पड़ जाए वहां से हर अभिशाप खत्म हो जाता है। अगर तुम यह सुन पा रहे हो तो समझ लो तुम चुने गए हो। लेकिन ध्यान रखना, यह मौका बार बार नहीं आता। जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेंगे उन्हें पछताना पड़ेगा। और रुको, अगर तुम्हारे दिल में हल्की सी भी धड़कन महसूस हो रही है इस वक्त, तो यह इशारा है। शिव स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आए हैं। अब या तो उठो या फिर उस विनाश में बह जाओ जो तुम्हारे शत्रुओं के लिए तय हो चुका है। बस एक बात याद रखना, यह वीडियो तुम तक यूं ही नहीं पहुंचा, यह एक संकेत है। अगर तुमने इसे पूरा देखा तो महाकाल तुम्हारे जीवन में वह करेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। और हां, एक बार फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा पहला कदम होगा उस परिवर्तन की ओर जो सब कुछ बदल देगा। तुमने कई रातें जागकर बिताई हैं, कई बार तकिए में छुपाकर आंसू बहाए हैं, पर अब वह आंसू तुम्हारे भाग्य का जल बन चुके हैं। जिसने तुम्हें तोड़ा था अब वही टूटेगा जिसने तुम्हारी शांति छीनी थी। अब वह चैन से नहीं सो पाएगा, क्योंकि अब केवल आशीर्वाद नहीं, अब महादेव का क्रोध साथ है। और जब शिव का क्रोध किसी के सिर पर आ जाए तो समझ लो समय खुद पलट जाता है। वह लोग जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल उन्हीं के पांव तुम्हारे द्वार पर कांपते नजर आएंगे। पर सुनो, यह चेतावनी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह चेतावनी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। जो आज इसे महसूस कर ले वो जीवन में कभी झुकेगा नहीं, लेकिन जो इसे नजरअंदाज कर दे वह फिर चाहे जितना बड़ा हो अंधेरे में खो जाएगा।
अब महादेव तुम्हारे जीवन का संचालन करने आ चुके हैं। अब कोई ज्योतिषी नहीं, कोई ताबीज नहीं, खुद समय तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है यह सिर्फ एक वीडियो है तो गलती तुम्हारी है। यह तुम्हारे अंतर्मन की पुकार है जो आज इस स्क्रीन के जरिए तुम तक पहुंची है। एक आखिरी बात ध्यान से सुनो। जब भी शिव किसी के जीवन में उतरते हैं तो पहले तूफान आता है, सब कुछ हिलता है, डगमगाता है, ताकि जो झूठा है वह गिर जाए और जो सच्चा है वह अडिग खड़ा रहे। अब तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारी जीत शुरू हो चुकी है। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और खुद से एक वादा करो, अब से किसी भी डर, धोखे या दुश्मन के आगे नहीं झुकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे साथ शिव है और जिस पर शिव की छाया पड़ जाए उसका भाग्य खुद ब्रह्मांड लिखता है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन से हर भ्रम हटने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब वह खुद अपने जाल में फंसेंगे। तुम्हारे शब्दों को तोड़ा गया, तुम्हारे कर्मों को गलत ठहराया गया, पर अब महादेव खुद गवाही देंगे। तुम्हारे हक में कभी किसी ने कहा होगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब वही लोग तेरा नाम लेकर चलेंगे, क्योंकि अब तेरी कहानी कोई साधारण नहीं रही। यह अब एक आग की कथा बन चुकी है और आग से कोई खेल नहीं करता। दुश्मन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। एक एक करके वह चेहरे सामने आएंगे जो अब तक मासूम बनकर झरघोलते रहे। सुनो, यह ब्रह्मांड हर दर्द का हिसाब रखता है, हर धोखे की गिनती करता है, और फिर जब समय पूरा होता है तो न्याय इस तरह होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। अब तुम वही बनने जा रहे हो जिसे देखकर लोग कहेंगे यह तो वो है जिसे कभी सबने गिरते देखा था, पर आज इसकी ऊंचाई समझ से बाहर है, क्योंकि अब तुम्हारी ताकत अदृश्य शक्ति से जुड़ चुकी है। और यह जुड़ाव सिर्फ आस्था से नहीं होता, यह तब होता है जब आत्मा कहती है अब और सहन नहीं होगा, और तभी महादेव उठते हैं। और ध्यान रखना, जिसके लिए महादेव खड़े हो जाए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर अब भी तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लो यह संकेत है, ये बात तुम्हारे लिए ही कही जा रही है। और अगर अभी तुम चुप बैठे हो तो यह मौका हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए अभी इस पल वीडियो को शेयर करो, लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना तो अब धर्म बन गया है, क्योंकि यहां वह बातें होती हैं जो तुम्हारे भाग्य का नक्शा पलट देती हैं। अब भी हल्के में ले रहे हो तो खुद ही सोचो, जो अब तक हुआ वह शुरुआत थी, लेकिन अब जो होगा वह तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ सामान्य है, सब ठीक चल रहा है, उसी दिन सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है, क्योंकि विपत्ति हमेशा मुस्कुराकर नहीं आती। कई बार वह चुपचाप तुम्हारे ही घर में बैठी होती है और जब तक तुम समझो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारे अपने यहाँ वही जिन पर तुमने जान छिड़की, जिनके लिए तुमने रातों की नींदें कुर्बान की, अब वही तुम्हारी कमजोरी बन चुके हैं। उनकी आंखों में जो चमक है वह भरोसे की नहीं है, वो इंतजार की चमक है। कब तुम कमजोर पड़ो और कब वो वार करें। एक बात याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जो सबसे ज्यादा अपना लगते हैं। और अब तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल कुछ वैसा ही होने लगा है। तुम्हारे खिलाफ गुप्त बैठकें हो रही हैं, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारा ही भरोसा अब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यकीन मानो तुम उस चूक का हिस्सा बन रहे हो जिसकी सजा बहुत भारी होगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली चेतावनी शायद आखिरी हो। अब सुनो, जल्द ही एक फैसला लिया जाएगा और उस फैसले में तुम्हारी राय कोई मायने नहीं रखेगी। तुम सिर्फ देखोगे और मजबूरी से मुस्कुराओगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम टूटते जाओगे। यह वह समय है जब तुम्हें किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो संकट आ रहा है वह केवल बाहरी नहीं है, वह तुम्हारे विचारों, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भरोसे को तोड़ने आ रहा है। और अगर तुमने अब भी सावधानी नहीं बरती तो खुद को बचा नहीं पाओगे। कभी कभी समय ऐसा मोड़ लेता है जहां कोई आवाज नहीं आती, लेकिन सजा मिलनी शुरू हो जाती है। तुम्हें लगेगा कि सब चुप है, लेकिन वह खामोशी नहीं, एक गूंगी चीख है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। और तुम अकेले नहीं, उस गूंज को महसूस करने वाला हर इंसान धीरे धीरे भीतर से गल रहा है। तुम्हारा चेहरा वहीं रहेगा पर भाव बदल जाएंगे।
तुम मुस्कुराओगे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान के पीछे डर होगा। डर उस घड़ी का जब कोई दरवाज़ा खटखटाएगा, और वह दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का नहीं होगा, वह होगा तुम्हारे भाग्य का। और जब किस्मत का दरवाज़ा खटखटता है, तब समझ लो कुछ बहुत भारी छीनने आ रहा है, और ये वह चीज़ होगी जो तुमने वर्षों से कमाई है। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा चयन, तुम्हारा आत्मविश्वास। अब अगर तुम दिल से महसूस कर रहे हो तो एक बार फिर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली आहट और भी घातक होगी। अब उस पल की बात करते हैं जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें लगेगा कोई देख रहा है। भीड़ में भी अकेलापन लगेगा, और अकेले में किसी के होने का एहसास यह सिर्फ मानसिक भ्रम नहीं होगा, यह संकेत है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ साधना शुरू कर दी है। हां, यह दुनिया सिर्फ कर्मों की नहीं है, यह ऊर्जाओं की भी दुनिया है। और जब कोई ऊर्जा तुम्हारे नाम से तुम्हारी आत्मा को बांध देती है, तब शरीर कितना भी सुरक्षित हो, अंत शुरू हो जाता है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा नाम किसी दूसरी जगह पुकारा जाएगा, किसी ऐसे स्थान पर जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। और ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये बहुत पहले तय हो चुका था, और अब केवल तुम्हें झटका लगने वाला है। अब तुम उस मोड़ पर आ चुके हो जहां पीछे मुड़ना भी मुमकिन नहीं, और आगे बढ़ना मतलब है अंधेरे को गले लगाना। यह अंतिम नहीं, लेकिन सबसे तीखा भाग है, जहां चेतावनी की तलवार अब गर्दन के पास आ चुकी है। तुम सोचते रहे कि यह सब किसी और के साथ होगा, पर अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारे दरवाजे की कुंडी खटकाने वाला है। तुम चाहो या ना चाहो, वह समय तुम्हें जबरदस्ती घसीट कर वहां ले जाएगा जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी गलतियों का हिसाब देता है। और यह हिसाब सिर्फ चुपचाप नहीं होगा, यह तुम्हारी आत्मा को नंगा कर देगा। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे राज, तुम्हारे वह काम जिन्हें तुमने हमेशा छुपा कर रखा, अब सबके सामने आने वाले हैं। और मजेदार बात यह होगी कि यह सब तुम्हारे सबसे करीब के लोग उजागर करेंगे, जिन्हें तुमने बचाया, संवारा और जिन पर भरोसा किया। वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी चाल चलेंगे। अब आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर अब भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो शायद अगली बार तुम इसे ढूंढते रह जाओ, और सब्सक्राइब करो ताकि हर अगली खबर तुम्हें वक्त पर मिले, क्योंकि अगली बार शायद देर हो जाए। तुम्हारे घर में रखी कोई चीज जो बरसों से वहीं पड़ी है, अब उसका असर बदलने वाला है। कभी ध्यान दिया है क्यों अचानक चीजें गिरने लगी हैं? क्यों तुम्हें अकेले में सिहरन होने लगती है? क्यों सपनों में बार बार एक ही चेहरा आता है? यह संयोग नहीं, यह संकेत है, वह भी बेहद साफ। तुम्हारा नाम अब उन कागजों में लिखा जा चुका है जिन्हें सिर्फ कर्म नहीं पर अच्छाइयां भी पड़ती हैं। अब बचने का रास्ता नहीं, सिर्फ एक उपाय है, अपनी आत्मा को तैयार करो। हर रात सोने से पहले एक बात याद रखो, कोई देख रहा है, और वह तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक तुम्हें हिला ना दे। भगवान चाहते हुए भी, ईश्वर चाहते हुए भी आपको कुछ नहीं दे पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीजों की वजह से तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व कोने में ये जो 3 चीज पड़ा हुआ है, अभी के अभी तुरंत ही इसे बाहर फेंक दो, नहीं तो पूरा ही आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन में तरक्की, कामयाबी और सफलता बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वह कहते हैं कि अगर ज्योतिष शास्त्र में पूरी तरह से अध्ययन किया जाए तो दोस्तों पी के भी जीवन काल में आने वाले मुसीबत को छुट्टियों में दूर किया जा सकता है, और किसी के भी जीवन काल में चल रहे मुसीबत को भी खत्म किया जा सकता है। बस आवश्यकता है पूरी बातों को समझने का। और अभी जो आपके साथ स्थिति बन रहा है, जो आप इतना मेहनत कर रहे, फिर भी आपको जो सफलता नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, इसका कारण यही है कि आपके घर में कुछ ऐसे पवित्र चीज है जो आपके घर में कभी धन वृद्धि होने ही नहीं देता है, कभी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। आपका भाग्य हमेशा ही खराब होते रहता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ये भी कहते हैं कि दान पुण्य करने से भाग्य अच्छा होता है, किस्मत का साथ मिलता है और भगवान भी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। हम यह इस बात से बहुत सहमत हैं, परंतु इतना भी आप कर रहे हैं भी आप बहुत अधिक प्राप्त कर रहे हैं, हम यह भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में यह समय आपको पैसों की कमी देखने को मिल रहा है। पैसों को लेकर यश में आप लगातार परेशान चल रही हैं। जी हाँ, जो आपके जीवन काल को पूरी तरह से कमज़ोर करके रखा हुआ है। आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, वह भी आप यश में हासिल नहीं कर पा रहे। तो इसका कारण बस यही है कि दोस्तों,
आप अपने घर में ये 3 चीज खुद ही लाकर रखी हुई, जो कि आपके घर में धन हानि, क्लेश और बहुत अधिक नकारात्मक शक्ति फैलता है। तो वह 3 चीज कौन सी है, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाले हैं। यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि वह 3 चीज कौन कौन से। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक पुण्य का कार्य करती जाएगा, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही कमेंट बॉक्स में पा प्रभु श्री राम जी का जय काराल गा देना। तुम्हें बहुत पुण्य प्राप्त होगा, तुम्हारे एक से बढ़कर एक परेशानी दूर होंगे और जीवन काल से इसमें दुखों का नामो निशान मिटाने का आप लोग सबसे बड़ा जरिया हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, सारे काम छोड़कर इस वीडियो को अब देखो पूरे ध्यान से, क्योंकि बहुत जरूरी चीज आपको हम बताने वाले। देखिए, वो कहते हैं कि हमें हर नियम को मारना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे नियम हैं जिनको हर एक अपने जीवन काल में लागू नहीं कर पाता है। हर एक व्यक्ति जिसे समझ नहीं पता है और मां भी नहीं पता है, और इसी कारण से आधे से अधिक लोग यश में परेशान हैं। किसी के जीवन काल में पैसों की कमी है, तो किसी के जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर कमी है, तो किसी के जीवन काल में यश में बहुत अधिक चिंता है, तो किसी के जीवन काल में कोई और समस्या है। वह इसलिए क्योंकि वास्तु शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को जो व्यक्ति पूरी तरह से समझता है और मानता है, उनके जीवन काल में कोई दुखद तकलीफ नहीं रहता है। जी हां दोस्तों, और आपके जीवन काल में यश में सब कुछ कुशल मंगल है। पर यह 3 जो वास्तु दोष आपके घर में उत्पन्न हो रहा है, यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये 3 वस्तुएं कौन से हैं, चलिए जानते। देखिए दोस्तों, आपके घर के जो उत्तर पूर्व का दिशा होता है, आपके ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व व का जो दिशा होता है, वह देवी देवताओं का दिशा होता है। उसी तरफ हमेशा ही देवी देवता वास करती है। कोई अच्छी शक्ति, कोई बड़ी शक्ति पास करते हैं। और अगर उसे तरफ कोई अपवित्र चीज हो तो आपके घर देवी देवता वास नहीं करते, और उसे अपवित्र चीज को लेकर देवी देवता आपसे नाराज होते हैं और आपको बहुत अधिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में अगर कूड़ा कचरा रखे हुए, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते खराब पड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक सामान, या फिर आपका स्टोर रूम अगर उत्तर पूर्व दिशा में है, तो ध्यान रहे कि उसे वहां से हटा दें। और उसी तरफ आपको अंधेरा भी नहीं रखता है। भूलकर भी उसी तरफ आपको झूठे बर्तन या फिर अपवित्र चीज जैसे कि मन्नत, मांस, शराब आदि लेकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर ऐसी गलती करते हैं तो देवी देवता आपके ऊपर नाराज होता है। और यह भी ध्यान में रखें कि रहस्यमय आपके जीवन काल में आप अगर लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं, लोगों के तरक्की को देखकर चल रहे हैं, या फिर जिस चीज को लेकर आप लोग यश में लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास अगर कर रहे हैं, तो ये भी समझने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन काल में इस चीज की कमी आपको मिलने लगी। तो ध्यान रहे कि आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में जाकर किसी के बारे में गलत सोच ना रखें। जी हाँ, ऐसे तो आपको किसी के भी बारे में गलत सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। लेकिन इस कलयुग में लोग आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप लोगों का भला करें, क्योंकि अगर आप लोगों का भला करते हैं तो उन्हें आपका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं, और पिछले समय आपके साथ ऐसा हो भी चुका है। आपने जिसका आमदद किया था, जिस पर भरोसा किया था, जिसे आपने बहुत अधिक सहयोग किया था और आगे बढ़ गया था, वही लोग आज आपके टक्कर में हैं, आपको ही चलेंगे कर रहे हैं, आपको ही घमंड दिखा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, परंतु वे लोग आपके सामने टिक नहीं सकती। बस इन 3 चीजों की वजह से इसमें आप पीछे रह रहे हैं, जिनमें से पहले चीज के बारे में आपको पता चल चुका है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थानों पर ही रखते हैं, या नहीं जहां वह रह रहे हैं उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे किसी तार वगैरह में, अटारी में, या फिर घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। कबाड़िया नहीं, टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबा रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकालकर किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर, और यदि आपको घर में रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उससे नीचे रखें,
जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलघर बगैर में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहती हैं तो निचली मंजिल पर उसका बालों को रखेंगे। नहीं, आप जहां रह रहे हैं उससे निचले स्तर पर कबाड़ को रखेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके में फैला नहीं पाएगा, नियंत्रित रहेगा। दूसरी चीज के बारे में सुनिए, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, जी हां दोस्तों, जैसे कप का सेट है, क्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, या नीचे ऐसा वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हां दोस्तों, अब नेगेटिविटी को एकत्रित करता रहता है। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। ये चीजें लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। और जहां तक है, जी हां दोस्तों, इन चीजों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं। सुनी सुनाई बातें लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे अधूरा परिणाम प्राप्त हो रही है और जीवन से कठिनाइयां दूर हो रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप पर भरोसा रखें और अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें, तभी आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो कैसी लगी जरूर बात कर जाए। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख दे, ताकि दोस्तों देवों के देव भगवान महादेव की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियों की लहर दौड़ जाए। धन्यवाद। जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती हो रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप पर भरोसा रखें और अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें, तभी आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो कैसी लगी जरूर बात कर जाए। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख दे, ताकि दोस्तों देवों के देव भगवान महादेव की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियों की लहर दौड़ जाए। धन्यवाद। जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती